नमो बुद्धाय मास्टर्स। आप सभी को लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। आज हम फिर से जो त्योहारों की जो सीरीज है उसकी समाप्ति के बाद हम फिर से अपना जो स्वाध्याय चल रहा है उस पे आ गए हैं। तो हम सेशन की शुरुआत है वो सभी मास्टर्स को याद करते हुए करते हैं। तो सभी अपने दोनों हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद करिए। हम सभी भगवान महात्मा बुद्ध को, पितामह पत्रीसर जी को, महाअवतार बाबा जी को और सभी स्पिरिचुअल्स मास्टर्स को नमन करते हुए आज सेशन की शुरुआत करते हैं। मास्टर्स, आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आपको पता है कि आज जो जीवात्मा जगत के जो नियम हैं बुक का स्वाध्याय चल रहा है और इसी कड़ी में आज प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो प्रियंका जी के बारे में मैं बताना चाहूंगा। प्रियंका जी बेंगलोर की रहने वाली हैं। अभी फिलहाल है अमेरिका में रह रही हैं। इन्होंने इकोनॉमिक्स से मास्टर डिग्री किया हुआ है और ये अपना खुद का जो कैटरिंग का बिजनेस है वो करती हैं। बहुत अच्छा खाना बनाती हैं और इनको काफी समय हो गया अपने जो लाइट एंड सोल ग्रुप से जुड़े हुए। रोजाना रेगुलर ध्यान भी करती है और रोजाना रेगुलर ही इसमें भाग भी लेती हैं। सभी मास्टर के जो स्वाध्याय होते हैं ध्यान है ग्रुप ध्यान करती हैं। और इन्होंने आपने देखा होगा जो ग्रुप देश ज्ञान सरिता जो सीरीज है इसके साथ जीवात्मा जगत की बुक के साथ जो हमारी चल रही है उसमें भी इन्होंने नीम करोली बाबा के जी के बारे में बहुत विस्तार से बताया, उसकी शिक्षाओं के बारे में बताया। और अभी आने वाले सेशन में आप शिरडी साईं बाबा के बारे में इनके माध्यम से सुनेंगे। तो आज है अ, जो प्रियंका जी 74 से 78 पेज तक का जो जीवात्मा जगत के नियम है उसमें स्वाध्याय करेंगी। और इसमें जो प्रियंका जी बताएंगी दो चैप्टर हैं। क्यों कुछ लोग छोटी उम्र में यानी कि एक्सपायर हो जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। और दूसरा है अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा किस प्रकार विचलित हो जाते हैं। इन दोनों जो चैप्टर के बारे में विस्तार से बताएंगे और सुंदर ध्यान भी करवाएंगे। तो वेलकम प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑल द बेस्ट। ऑल द थैंक बेस्ट। यू। थैंक यू नवीन थैंक यू। सर। बहुत अच्छे ढंग से इंट्रोडक्शन देने के लिए थैंक यू सो मच। सभी मास्टर्स को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम जीव आत्मा जगत के नियम जो खरदोश भावनगरी के द्वारा लिखा गया है, खुर्शीद। दस खुर्शीद भावनगरी, खुर्शीद। खुर्शीद सॉरी खुर्शीद भावनगरी के द्वारा लिखा गया है, वो अध्ययन करेंगे। पहला चैप्टर जो आज हम करने वाले हैं, क्यों कुछ लोगों की छोटी उम्र में मृत्यु हो जाती है, की शुरुआत करते हैं। हम पूर्व जन्म लेते हैं अधिक प्रगति करने के लिए, पर पृथ्वी पर के अधिकतर लोग और नीचे ही गिरते चले जाते हैं, क्योंकि व्यापक रूप से फैली हुई बुराई आपकी दुनिया पर हावी रहती है। कई भली आत्माओं को यहाँ आपकी दुनिया में फिर जन्म लेने से पहले हजारों बार सोचना पड़ता है, क्योंकि सिवाय वास्तविक दुष्ट आत्माएं यानी शैतानों के नीचे गिरना पसंद नहीं करता। कई भली आत्माएं आपकी दुनिया में कुछ अच्छा करने, दुष्टता से संघर्ष करने एवं शांति, भाईचारा और अच्छाइयों को बढ़ावा देने के लिए पुनर्जन्म लेती हैं। पर दुर्भाग्यवश दुष्टता का प्रभाव इतना गहरा होता है कि उनके अवचेतन मन उन्हें तुरंत वापस ले जाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। वे निमंत्रण लोकों में जाने से नफरत करते हैं
और उनके अवचेतन मन उन्हें गलत या अत्यंत बुरा करने से रोकते हैं। इसीलिए इस कदर बुराइयों से भरी दुनिया में वे कहाँ मुड़े, ये उन्हें समझ में नहीं आता है। यही कारण है कि भली आत्माएं अप्रसन्न और दुखी रहती हैं। इसलिए बिना उनके चैतन्य ज्ञान के उनके अवचेतन मन उन्हें उनके असली आध्यात्मिक घर में वापस बुलाने की सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। यही कारण है कि पृथ्वी पर लोग कहते हैं जो लोग कम उम्र में मर जाते हैं वे भगवान के दुलारे होते हैं। यानी भगवान उन्हीं को कम उम्र में बुलाते हैं जिनसे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। ऐसी भली आत्माएं जो अपने अवचेतन मन के कारण गलत काम नहीं कर सकती और आपकी दुष्ट दुनिया में अच्छाइयों को नहीं फैला पाती, उन्हें समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। वे ईश्वर से लगातार ये पूछती रहती हैं, क्या आपका न्याय यही है? पर अवचेतन मन को पता होता है कि गलत क्या है। उसे ये भी मालूम होता है कि इस दुष्ट दुनिया से भली आत्माएं मुकाबला नहीं कर पाएंगी और यही कारण है कि उनमें से कई पुण्य आत्माएं अपने समय से पहले ही अपने घर को लौट जाती हैं। केवल कुछ भली आत्माएं ही 10 साल या अधिक तक जीती हैं और दुर्भाग्यवश उन्हें काफी कष्ट सहना पड़ जाता है। दुष्ट आत्माएं आपकी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती हैं, इसलिए वे अपने भौतिक शरीर और पृथ्वी से जोंक की तरह चिपकी रहती हैं। ये सच है कि उनके अवचेतन मन को अच्छी तरह से मालूम रहता है कि आपकी दुनिया में उनकी मृत्यु के बाद वे कहाँ पहुंचेंगे, क्योंकि अवचेतन मन सब कुछ जानता है। ये बड़े हैरानी की बात है कि जब वे गलत काम करते हैं तो उनके अवचेतन मन उन्हें नियंत्रित करने और रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, पर दुष्ट शक्तियां से घिरे होने के कारण वे अंधे हो चुके होते हैं और अपने अवचेतन मन की आवाज ही नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसे लोग कभी पृथ्वी छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता है कि उन्हें निमंतर लोकों में स्थान मिलेगा। हाँ, उनका अवचेतन मन को वहां के माहौल के बारे में भली भांति पता होता है। कुछ भली आत्माएं पृथ्वी पर इसलिए रहना चाहती हैं क्योंकि उन्हें अपने प्रियजनों की रक्षा करनी होती है या उन्हें अच्छाइयां फैलाने का जीवन कार्य सौंपा जाता है। इसलिए कितना भी कष्ट क्यों न सहना पड़े, वे अपने भौतिक शरीर से जुड़ी रहती हैं और पृथ्वी पर बनी रहती हैं। कुछ जीव आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें काफी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, पर फिर भी वे ईश्वर के रास्ते पर से नहीं हटती हैं। वे अपना कार्य करते रहती हैं। वे दुष्टता के मुकाबला करने की कोशिश करती हैं, पर पृथ्वी पर जमकर बुराई फैली होने के कारण उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता है। भली आत्माएं ईश्वर से पुकार करे, हे ईश्वर, क्या यही आपका न्याय है? उससे पहले ये किताब उन्हें कुछ अंतर्दृष्टि जरूर प्रदान करेगी। हमारी ये किताब उन भली आत्माओं तक ये उम्मीद के साथ पहुंचेगी कि दुष्ट ताकतों से उन्हें बचाया जा सके ताकि वे नीचे न गिरे। हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बहुत कम बुरी या दुष्ट आत्माएं इस किताब को पढ़ेंगी और शायद उन्हें इस किताब में लिखी बातें फिजूल भी लगेंगी। कई लोग पूर्व जन्म पर विश्वास नहीं करते, इसलिए उनके लिए हमारा यही कहना है कि हर एक आत्मा अपने आप को शुद्ध निर्मल करने के लिए सैकड़ों बार जन्म लेती है या कभी कभी हजारों बार भी जन्म लेती हैं, पर इसके बजाय कई आत्माएं नीचे ही गिर जाती हैं। एक भी ऐसी आत्मा नहीं है जिसने केवल 10 या 100 जीवन जिए हों, बल्कि आपको सैकड़ों बार पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। जीवन इस तरह जीना चाहिए जो आपको प्रगति दे, न कि आपका पतन करे। इसलिए प्रिय पाठकों, आपका जीवन इस तरह से जिए
जैसे सर्वशक्तिमान ईश्वर खुश हो जाएं। ये न सोचें कि यदि आप घंटों ईश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। न ही ये सोचें कि हर दिन मंदिर, गिरजा या मस्जिद जाने या हजारों के दान पुण्य के कार्य से ईश्वर खुश हो जाएंगे और वे आपका स्वर्ग में स्वागत करेंगे। ऐसा नहीं होता है। दरअसल यदि आप ईश्वर को रिश्वत देने के लिए ये सब करते हैं तो ये संभव नहीं है। उन्हें रिश्वत नहीं दी जा सकती, पर यदि आप काफी सच्चे हैं, दान पुण्य और कार्यों के लिए अपना समय या अपने रुपए सच्ची दया के कारण समर्पित करते हैं, तब आप ईश्वर की पूजा थोड़ी देर के लिए ही सही, पर उनके प्रति सच्चे प्रेम के उद्देश्य से करते हैं, तो निश्चित रूप से सर्वशक्तिमान ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे, आपको स्वर्ग में स्थान देंगे। इसलिए प्रिय पाठकों, हम आपसे सरल, सच्चाई भरा, दया भरा और निस्वार्थ जीवन जीने का अनुरोध करते हैं। ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, न कि बिना एकाग्रता के घंटों प्रार्थना करते रहना, दूसरों को छलने और स्वर्ग में जगह पाने के लिए हजारों का दान देना या लोगों को ये दिखाना कि आप कितने धार्मिक और पवित्र व्यक्ति हैं। मास्टर्स, अब इसी क्रम में हम नेक्स्ट चैप्टर, अच्छी आत्माएं नकारात्मक आत्माओं द्वारा विचलित की जाती हैं, का स्वाध्याय करेंगे। दुष्टता की प्रभाव और आपकी दुनिया के दुष्ट रास्तों के कारण कई भली आत्माओं ने गलत राह चुन ली है। इसलिए पृथ्वी के लोगों के लिए ये समय अच्छे और बुरे के बारे में समझने और उस पर विश्वास करने का है। जीवात्मा जगत में हम जानते हैं कि आप अपनी दुनिया में किन किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। हमें मालूम है कि दुष्टता ने दुनिया को इस कदर जकड़ रखा है कि सीधे रास्ते पर चलना आपके लिए बहुत कठिन हो गया है। इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि ईश्वर के रास्ते में चलने में उन्हें काफी कष्ट पहुंचेगा, पर वे फिर भी सच्ची राह पर चलते हैं। उनके लिए ये बहुत प्रशंसा की बात है। कई भली आत्माएं ऐसी भी हैं जो ईश्वरीय मार्ग पर चलना चाहती हैं, पर क्योंकि उन्हें इस बात का डर रहता है कि बुरी और दुष्ट आत्माएं उनसे बदला लेंगी और उन्हें कष्ट और नुकसान पहुंचाएंगी, वे सही मार्ग से दूर रहते हैं। इन आत्माओं को ये अवश्य पता होना चाहिए कि उन्हें एक दुष्ट मनुष्य से जिस तरह का कष्ट पृथ्वी पर मिलता है, वो निरंतर लोगों के कष्टों के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि पूर्व जन्म से पहले वे जीव आत्मा जगत में जिस स्तर पर थे, वहां पहुंचने में उन्हें कई 100 साल से भी अधिक जन्मों से होकर गुजरना पड़ेगा। यदि उन्हें केवल ये पता चल जाए कि उनकी प्रतीक्षा कौन कर रहा है, तो हमें भरोसा है कि उन्हें किसी दुष्ट मनुष्य के बदले या प्रताड़ना का डर नहीं रहेगा। उनके लिए ये जानना सबसे सबसे अधिक जरूरी है। मेरे प्रिय भली आत्माएं, आप नीचे न गिरें। इस बात का भरोसा रखें कि ऐसे दुष्ट व्यक्तियों के हाथों मिलने वाला कष्ट निमंतर लोकों में मिलने वाले सैकड़ों सालों के कष्टों की तुलना में कहीं बेहतर है। हम दुष्ट या बुरी आत्माओं से निरंतर लोगों के बारे में लिखी बातों को कई कई बार पढ़ने का अनुरोध करते हैं। ऐसी अवस्था में कुछ दिनों तक रहना भी हंसी खेल की बात नहीं है, तो फिर आप कैसे सैकड़ों सालों तक ऐसे ही जीवन जिएंगे? यदि आप अभी भी दुष्टता की राह पर ही चलना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, पर ये आपकी मूर्खता होगी। पर कृपया आप अपने साथ दूसरों को नीचे न ले जाएं। ये तो और भी बुरा होता है, क्योंकि ऐसा कर आप निमतर में भी सबसे निचले लोक में चले जाते हैं।
अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों के कारण दूसरों को कष्ट देना बिल्कुल गलत है। दुष्ट और बुरी आत्माओं को अब सुधरने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही उन्हें अपने गलत किए पर सच्चे मन से पछताना चाहिए। अन्यथा निमंतम लोक का द्वार आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। आपकी दुनिया का कोई प्रसिद्ध व्यक्ति जीवात्मा जगत में भी उतनी ही प्रतिष्ठा पाएगा, ये जरूरी नहीं है। यहाँ आपकी दुनिया के एक भिखारी को किसी राजा या प्रसिद्ध व्यक्ति से अधिक माना जा सकता है। पृथ्वी पर मिली प्रसिद्धि का जीवात्मा जगत में कोई महत्व या मोल नहीं होता है। हमें इस बात पर भरोसा है कि सही मन से सोचने वाला कोई व्यक्ति इतना मूर्ख नहीं होगा कि वो पृथ्वी पर कुछ सालों की प्रसिद्धि पाने के लिए निमंतर लोकों के भयानक अंधेरों में हजारों साल नरक भोगने को तैयार होगा। अन्य आत्माओं को निमंतर लोकों में घसीट लाने के बजाय आपको उन्हें प्रगति करने में मदद करने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप उन्हें नीचे गिराएंगे तो सबसे अधिक कष्ट आपको ही पहुंचेगा। जिस आत्मा को आप नीचे गिराएंगे उसे तो कष्ट पहुंचेगा ही, पर वो आपसे कम ही कष्ट भोगेगी। तो ये आप पर निर्भर करता है कि आप हमारी सलाह और मार्गदर्शन का ध्यान दें और उसे अनदेखा न करें। मास्टर्स, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। आगे का अध्याय अगले मास्टर्स पढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रियंका जी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। देखिए, हमने कितना प्रियंका जी ने विस्तार से बताया है, समझाया है कि जो कुछ जो आत्माएं हैं कम उम्र में क्यों एक्सपायर हो जाते हैं कुछ लोग, और किस प्रकार से जो अच्छी आत्माओं को जो बुरी आत्माएं हैं वो विचलित करती है। तो इसमें बताया गया है कि जब अच्छी आत्माएं यहाँ आती हैं पृथ्वी पे, तो दो जो बुरी आत्माएं हैं वो उनको कष्ट पहुंचाती है, तो और जो उनका चैतन्य ज्ञान है वो उनको बार बार बुलाता है, और जो अवचेतन मन है उसके कारण से वो उनको वापस वहां आने, यानी कि जीवात्मा जगत में वापस बुला लेते हैं। और किस प्रकार से जो विस्ति और जो रत्तु के माध्यम से विस्ति और रत्तु ने, यानी कि जो खुरदीस भावनगरी आंटी है उसके माध्यम से हमें बताया है कि जो फूल चढ़ाने से मंदिर में या प्रार्थना करने से भगवान खुश नहीं होते, यानी कि ये धर्म का मूल नहीं है। यहाँ जो तुलसीदास की एक चौपाई मेरे को याद आती है, जिसमें उसने बताया कि धर्म क्या है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। यानी कि जो दया है वही धर्म का मूल है, यानी कि जड़ है। और जो पाप का जो जड़ है, मूल है, वो अभिमान है, यानी कि घमंड है। तो इसलिए जो विस्ती और जो रत्तु ने अपनी जो माँ के माध्यम से बताया है, मम्मी के माध्यम से बताया है कि जो हमें केवल मानव धर्म का पालन करना चाहिए, दया अपनानी चाहिए। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आ, ठीक है, किसी मास्टर्स ने इसके बारे में कुछ पूछना है तो वो। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। मैं जानबूझ के नहीं बोल रही हूँ, नवीन जी आज कैरी ऑन करेंगे। बट बहुत बहुत अच्छे से आपने समझाया और नवीन जी ने भी बाद में उसको समराइज किया। सो दो चीजें मैं जो सबको बताना चाहती हूँ। मैम का जो जिन्होंने नाम लिखा है, ऑथर है जो, उनका नाम है खुर्शीद, खुर्शीद भावनगरी। ओके, नवीन जी ने भी खुरदीश बोला था, तो एनीवे कोई बात भी, नहीं। बुक में भी ये दे रखा है, इसमें इसमें भी दे रखा पीडीएफ है में। हिंदी और में। हाँ, उनका नाम खुरदेश एक्चुअली, अगर आंटी। हाँ वो गलत है, उस उनका नाम है खुर्शीद भावनगरी। खुर्शेद, खुर्शेद भावनगरी है उनका नाम। सो जस्ट लेटिंग यू ऑल नो कि उसको करेक्ट कर लीजिए। खुर्शीद बोला करिए, खुरदेश नहीं है। और दूसरा, बच्चों का नाम है विस्पी और रतु। ओके,
सो जस्ट ये बताना चाह रही हूँ, कहानी है, लेकिन ये रियल कहानी है। तो और दूसरा, बहुत अच्छे से प्रियंका जी ने समझाया कि पिछले हफ्ते नवीन जी ने बताया था, उसके पहले लता जी ने, तो हमने तभी भी समझा था कि अपने कुछ समय के लिए यहाँ पर आकर रहने के लिए हम इतनी सारी गलतियां कर देते हैं और दूसरों को भी हम परेशान कर देते हैं। तो बेटर है कि हम दूसरों को परेशान ना करें, उनके लिए गड्ढा ना खोदें, और हम सही कार्य करते हुए अपने लाइफ को भी कॉम्प्लिकेट ना करें। आज भी जब प्रियंका जी ने बताया तो यही हमने सर्वोपरि यही समझ में आया कि हमें एक दूसरे की लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना, अपनी लाइफ को भी इजीली जीना है। राइट? तो इसलिए ज्यादा कॉम्प्लिकेट मत करो, और जो सत्यता के साथ जी सकते हो उतना जियो, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम समय के लिए आए हो, वहां ज्यादा समय रहना है। फिर वहां क्या होगा, और तब निम्नतर लोगों में रहा नहीं जाएगा। सो वो जैसे बोलते हैं ना कि नरक की कढ़ाई में तले जाओगे, ऐसा ऐसे कहा जाता है, जब मर जाओगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। एनीवे मास्टर्स, बट थैंक यू सो मच। प्रियंका जी, उर्मिला जी का हैंड रेस है। नवीन जी टेक। ठीक, थैंक यू दी। तो देखिए मार्टी, नमस्कार। यस। हाँ, प्रियंका जी ने जो आज का स्वाध्याय था उसमें से हमने बहुत अच्छा ध्यान लिया, क्योंकि हम चाहते हैं जब कोई छोटी उम्र में जिसका देहांत होता है तो हम इतना उसके लिए विलाप करते हैं, रोते हैं, अरे अरे बहुत छोटी उम्र में चले गए। पर इससे जाना कि वो इसीलिए चले गए कि उनको कुछ अच्छा कार्य फिर करना चाहिए जीवन में, और यहाँ आके उनको ये संसार का दुख और ये सब नहीं झेलना पड़ना, इसलिए उन्होंने बताया कि जल्दी जाना भी उनके लिए ठीक था। ये आज का बहुत सुंदर अपने को ज्ञान, और जीवन में अब उसका ज्ञान, प्रश्नों का उत्तर भी मिल सकता है। इसलिए मैं धन्यवाद करती हूँ उनका। और आज के स्वाध्याय का बहुत अच्छा हुआ, अच्छा स्वाध्याय। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, इस बुक में बार बार आता है जो विस्पी और रत्तू हैं, वो बार बार कहते हैं कि भाई पाठकों को ये समझना चाहिए जो पढ़ते हैं। तो हमें इस किताब को केवल पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आत्मसात करना है। जो इसमें जो शिक्षाएं दे रखी हैं, जो नियम बता रखे हैं, वो फॉलो करने हैं। तो थैंक यू उर्मिला आंटी जी। एक और चीज है जो यहाँ पे मैं थोड़ा बता सकती हूँ, इसलिए बताने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार कई लोग बचपन में ही चले जाते हैं, कई बच्चे छोटे होते हैं, या कई बच्चे बड़े होकर उसके बाद चले जाते हैं। तो जो अभी हमने सुना वो भी है, लेकिन माँ बाप को भी एक्सपीरियंस दिलाने के लिए पिछले जन्म में किसी ने कुछ कहा होगा या उन्होंने कुछ किया होगा, कर्मों के हिसाब से भी वो बच्चा जो आपके जीवन में आता है और जो जल्दी चला जाता है, वो कारण ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको वो एक्सपीरियंस लर्न करना था, और वो आपके द्वारा ही बनाया गया सोल प्लान है। इसलिए कई बार, क्योंकि हम ऐसा मैंने देखा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स में एक थे लेडी जो जिनका बच्चा बहुत पहले चला गया। एक और है जो हमारे ग्रुप में है, और उनका बच्चा 20 साल की, 17-18 के बाद वो भी काफी यंग एज में चले गए। तो ये जो कहानी हम आज सुन रहे थे, जो लाइंस आज प्रियंका जी पढ़ रही थी, इसमें भी यही बताया गया है मास्टर्स, कि कई बार उनको खुद को पता नहीं होता कि क्या करना है, और वो अच्छा काम करने आते हैं या फिर कहीं और किसी और डायमेंशन में जाना है और किसी को एक्सपीरियंस दिलाने के लिए आए हैं। सो ये सब चीजें हैं मास्टर्स, यही बताना था। आशा जी को ले लीजिए। यस हम्म। हाँ सभी सर जी। को, मधु जी, नवीन जी, प्रियंका जी, सभी को आत्मवंदन और ढेर सारा प्यार। सचमुच आपने, प्रियंका जी आपने बहुत अच्छी तरह बताया, और नवीन जी आपने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। और सबसे ज्यादा मुझे लगा कि मधु जी आपका गला इतना खराब होते हुए भी आपने इतना बोला। सचमुच ग्रेट, ग्रेटिट्यूड 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 टू ऑल ऑफ यू। कुछ भी नहीं है, इट्स ओके आशा जी। लेट्स नॉट टॉक अबाउट मेरे गले के लिए, मेरा गला सही है। कल से तो आज बहुत सही है, मैं ऐसे बोलूंगी। सो एनीवे, बट दैट्स टोटली ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं तृप्ता जी की तरफ। थैंक यू आशा जी। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। यस सबको तृप्ता आंटी नमस्कार, जी। सबको आत्मवंदन, बहुत बहुत प्यार।
मैं एक्चुअली गर्म पानी पी रही हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि गला सूद हो रहा है, तो पति जी को भी गर्म पानी पीना चाहिए। चलिए, खैर, प्रियंका जी ने बहुत अच्छे से पढ़ा और बहुत अच्छे से सीखा भी हमने। वही कहते हैं कि जो छोटी उम्र के लिए से छोटी उम्र में चले जाते हैं बच्चे। मैंने एक आध बार शायद पहले भी मेंशन किया, मेरे नेफ्यू का बेटा 14-15 साल की उम्र में चला गया। दिस गाय वाज सो नाइस। गली के जितने छोटे कुत्ते थे जो बीमार थे, सबको हल्दी लगाना, तेल लगाना, उनका खाना खिलाना, उनके नीचे कपड़ा बिछा के आना, सर्दियों में उनको, जब वो बाहर से कहीं आता है तो सर्दियों में उनको ढकना, ये सब काम वो करता था बहुत। पर वो ना बहुत कम बोलता था, तो लगता था कि जैसे ये किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ है, और ये बिल्कुल किसी में हम में घुल मिल नहीं रहा। पर वो कुत्तों की सेवा बहुत करता था वो ना, हर आदमी के लिए। ये जैसे मेरी मदर बहुत बीमार थी, उनके पास आके बस चुपचाप बैठा रहता था, बोलता भी नहीं था ज्यादा। तो एक अभी हमने ये भी सीखा कि वो पेरेंट्स के लिए भी लेसन लेके आता है। यस, पेरेंट्स ने भी अपने कर्मा कैसे चुकाने हैं, वो उसके बारे में भी। तो वो अचानक एक दिन चला गया। वो अपनी मम्मा को फोन किया, कहता, मम्मा कहाँ हो आप, घर आओ। बस इतना उसने फोन करके, उसकी मम्मी कहीं फ्रेंड्स के साथ गई हुई थी किट्टी में, फोन किया, फोन नीचे गिर गया और वो खुद खुद भी गिर गया। ऐसी हुई थी उसकी डेथ। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ यहाँ पे, मुझे बहुत ज्यादा एक इंट्यूशन आ रहा है इस चीज को लेकर। जब आप बोल रहे थे तभी भी, और अभी आपने ये बोल के कंफर्म कर दिया। अ, जैसे वो आया है बच्चा, और वो ज्यादा बोलता नहीं था, और वो सारे जितने भी जानवर थे, कुत्ते, उन सबको वो बहुत देखभाल करता था। कितने साल तक जिया वो? 10-15 साल तक, दैट्स इट। हाँ, उससे क्या समझ मुश्किल में आता से, यस। है? जो कुत्तों की एज होती है वो 10-15 साल तक होती है। और वो क्यों आया था पता है? कुत्तों की देखभाल करने, क्योंकि वो खुद एनिमल फैमिली को बिलोंग करता था पिछले जन्म में, और इस जन्म में आकर उनकी माँ को भी एक्सपीरियंस देना होगा, और साथ में वो खुद किसी एनिमल उससे आया होगा। और जब हम अपने जीवन में, जब हम पेट्स को या डॉग्स को रखते हैं, तो उनको चांस मिलता है नेक्स्ट जीवन में मनुष्य बनने का। सो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मुझे पता है कि हाँ, ऐसा होता है। और जब आप अपने साथ कुत्तों को रखते हैं या कोई भी पेट को रखते हैं, उनको मनुष्य बनने का चांस मिलता है। तो वो मनुष्य बना, आया, और 10-15 साल रहकर फिर चला गया। और इसलिए कम बोलता था क्योंकि कुत्ते बोलते नहीं है, सिर्फ वो बात करते हैं, लेकिन टेलीपैथिकली बात होती है, वो समझ जाते हैं, देख लेते हैं। तो यही चीज मुझे समझ में आ रही थी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जैसे कोई भी, अब गली का कुत्ता है, किसी को वुंड हुआ, किसी के सिर में चोट है या पैर में चोट है, वो घर से हल्दी और तेल लेके आता था, सबको अपने हाथों से लगाता था, क्यों? क्योंकि उनको सबको पता था, मेडिसिन ला उन के देना। उन सबको पता। जो हाँ, कुत्ते होंगे वो बोलते होंगे, काश हमको कोई हमारी वो जख्म पे वो दवाई लगा देता। इसलिए उसने वो प्रण लिया होगा कि मैं आया हूँ। समझता। जैसे यस, हम सब मनुष्य की इसमें योनि में, कई मनुष्य ऐसे होते हैं जो हम जैसे सब ध्यान साधना कर रहे हैं, या कोई योगी पुरुष है, ये आते हैं। तो जानवरों को संभालने के लिए भी कई बार वो आदमी आता है, बनकर आता है, लेकिन वो कहाँ से आया? वो उसी जगह से आया है, क्योंकि उसको उनका दर्द बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो दैट। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जाते जाते अपनी माँ को फोन कर दिया लास्ट टाइम कि मम्मा कहाँ हो, जल्दी से घर आओ। हाँ, एंड ही फेल डाउन वैसे आपके ही साथ, मैं क्यों बता पा उसको रही हूँ ये मैसेज चीज? देके। यस, ये क्यों फील हुआ मुझे, क्योंकि जब मैं मास्टर्स कर रही थी एट दैट टाइम, मैं हॉस्टल में रहती थी, तो मैं वापस आई। तो मेरा जो खुद का पेट डॉग था हमारे मायके में था, उसका नाम खैर छोड़िए, वो जर्मन शेपर्ड था। और वो इतना हिला मिला रहता था हमेशा, मतलब घर के जैसे एक मेंबर। हम उसको राखी भी बांधते थे, तिलक भी लगाते थे, मतलब सब चीजें। और वो बहुत, हमेशा हमें लगता था कि हम घर के ऊपर कुछ अगर आता है तो वो ले लेता है। और लास्ट समय में भी ऐसे ही हुआ। वो आया, देखा, गोल गोल घूमा और जाके लेट गया। और उसके बाद वो, उसको किसी ने मार भी दिया था, मगर किसी ने, या तो चोट लगी या कुछ हो गया, आई डोंट नो ये कैसे हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी पे चोट लग गई थी, और वो घाव जो है वो अब सब ठीक नहीं हो रहा था। उसके बाद वो चला गया। लेकिन बात ये, मैं उस दिन के बाद मैंने बोला मैं अब कभी भी किसी भी जानवर को नहीं रखूंगी, क्योंकि वो चाहे जानवर हो कुछ भी हो,
मेरे को इतना दिल वो हो गया, रोती रही मैं, इतने दिनों तक रोती रही, खाना खाने का मन नहीं होता था। आज भी मैं उसको याद करती हूँ। और मुझे पता है कि मतलब लगता है कि हाँ आई शुड कीप वन पेट, लेकिन वो जब चले जाते हैं ना तो बहुत तकलीफ होती है। बहुत दुख और होता है। इसलिए अटैचमेंट, ये अटैचमेंट नहीं होना चाहिए मास्टर्स। वो पहला था डिटैचमेंट जो मेरे लिए हुआ। ऐसे कई बार हुए बहुत सारी चीजें। एनीवे, थैंक यू सो मच। वैशाली जी का है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार मैम। प्रियंका जी बहुत अच्छे से आपने स्वाध्याय किया है। और नवीन जी, मधु मैम बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और दीदी, मेरे दीदी के घर भी एक डॉग है और वो फीमेल है, उसका नाम ईरा है। तो वो काफी बार वो इतने अच्छे से रहती है कि जैसे हम लोग मनुष्य है वैसे ही वो रहती है। और मैंने दीदी को काफी बार बोला कि मेरी मधु मैम बताती है कि हमारे, तो दीदी बहुत खुश चलिए। होती है। और मैं भी उसको बहुत अच्छे से बोलती हूँ कि हाँ ये भी शायद नेक्स्ट जन्म में मनुष्य ही बनेगी। तो मधु मैम की बात ये हमेशा याद आती है मुझे। और अभी मेरी दीदी की बेटी है, उसका भी अबॉर्शन हुआ बीच में। तो मधु मैम हमेशा बोलती है कि जो सोल है कुछ टाइम के लिए सिर्फ सोल प्लान करके आती है एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो उसका भी जो बेबी था 2-3 महीने ही रहा just गर्भ में, उसके बाद उसका अबॉर्शन हो गया। तो ये चीजें मधु मैम की मुझे हमेशा याद आती है और बहुत अच्छे से याद आती है। तो ये समझ में आता है कि हाँ, स्वाध्याय करने से हमें लाभ। और आपकी मधु आवाज मैम कट रही जो है बताती है वैशाली वो जी। सारी चीजें माइंड में मेरे रहती है। थैंक यू मैम। तो थैंक यू मैम। दिवाली कैसी हुई? गला पूरा चौक है आपका। दिवाली में, मेरी आवाज आ रही है? दिवाली से मेरे गले का कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ मेरी बेटी को सर्दी खांसी लगी थी और उसका झूठा मैंने खा लिया, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं है जो रियलिटी है। और आज ठीक हो गया, कल तो बहुत ही, नवीन जी ने सुना है, प्रियंका जी ने सुना है। सो ऑल गुड। लेट्स नॉट कंसंट्रेट ऑन माई गला इज सो स्वीट एंड सो गुड। लेट्स गो ऑन टू रमेश जी नाउ। थैंक यू वैशाली जी। दिवाली मेरी बहुत थैंक अच्छी यू गई। वैशाली जी। यस, रमेश जी, अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए। Naveen ji and Priyanka ji and Madhu ji, thank you so much for this good information because my sister just passed away 3 weeks ago. It really helped me. Your lecture really helped me. Thank you so much because I was in deep, deep sorrow. Yes. One more thing that I want to say to Ramesh ji is, I am actually saying it from personal experience. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि जब मेरे पिता चले गए तो उस समय मेरी भी यही कंडीशन थी। मेरी ये कंडीशन थी कि मैं हर आए दिन रोती थी, बहुत रोती थी, क्योंकि पापा को मतलब वो अगर ऑफिस भी चले जाते थे तो मैं रोना शुरू कर देती थी। आप समझ रहे, कहीं बाहर चले आते थे तो मैं रोना शुरू कर देती थी। तो ये कंडीशन थी मेरी। लेकिन जब और मैं यहाँ यूएस में थी और पापा इंडिया में थे, और मैं डेली पापा मम्मी को फोन करती थी क्योंकि वो मेरे बिना खाना भी नहीं खाते थे। तो एवरी डे आई यूज टू कॉल देम। अब मेरी सासू माँ आई हुई थी और सास ससुर आए हुए थे, तो मैं भी बिजी चल रही थी। तो मैं 1-2 दिन फोन नहीं कर पाई। मैंने बोला दे विल बी ओके, सब ठीक है। एंड दे ऑल्सो नो कि मेरे इन लॉज आए हुए हैं। 2 दिन मैंने फोन नहीं किया है, और उस दिन मुझे पता चला मेरे पापा एडमिट हो गए हॉस्पिटल में। सोचो वो मेरी कंडीशन क्या रही होगी, कि मुझे ऐसा लगा कि मैंने क्यों नहीं फोन किया। रिग्रेट्स होते थे। लेकिन उसके बाद वो हमेशा बोला करते थे, मैं देखना एक दिन ऐसा आएगा मैं बस चुटकी में चला जाऊंगा। वो थर्ड दिन चले गए, हम कुछ नहीं कर पाए। और वो उनका जाने का था। लेकिन मैं क्या बता रही हूँ, उसके बाद मैं इतना रोती थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि तब जैसे कई बार क्या होता है आपके जीवन में, कई लोग आकर आपको हेल्प करते हैं, क्यों? क्योंकि वो रिक्वायर्ड होती है उसी समय। उसने बोला कि तुम अगर रोती रहोगी तो तुम्हारे पापा तुमको छोड़कर जा नहीं पाएंगे, उनकी आत्मा हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। तो मुझे वो समझ में आया। एंड पहली बात, जैसे ही मैं जब यहाँ से 5 दिन के बाद तो घर पहुंची, मैं सब कुछ हो चुका था, पापा जी को मैं टच भी नहीं कर पाई। आज मैं इस स्थिति में हूँ कि हाँ मैं उस अपने आप को मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, रोऊंगी नहीं, मैं स्ट्रांग हो गई। लेकिन वो दिन मेरे को याद है जब मैं बहुत वीक फील कर रही थी। मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरा क्या होगा मेरे पापा के बिना, मैं कैसे रहूंगी, उनका हाथ मेरे ऊपर से उठ गया है। लेकिन
जीवन चलता रहता है मास्टर्स, कभी रुकता नहीं, एंड यू हैव टू कंटिन्यू। और उनको जाना है, वो चले गए, हमको भी जाना होगा। हमारी भी ये फिजिकल जो उम्र है वो भी कभी ना कभी खत्म होगी और हमारा शरीर छूटेगा। लेकिन बात यह है मास्टर्स कि ये मैंने सीखा कि कई लोग हमारे स्पिरिचुअल गेट्स खोलते हैं, जिस तरह से मेरे पिता ने खोला और जिस तरह से उन्होंने मुझे कदम कदम पर मदद की, जो मुझे फील होता है। और फीलिंग के साथ साथ वो मुझे दिखे भी। जैसे ही चले गए 5 दिन का, जब मैं इंडिया पहुंची तब मुझे दिखा पापा बड़े खुश है, अपने हाथों में गिफ्ट्स लेकर आए हैं अपने पूरे घर बार के लिए। आई कुड सी हिम। मतलब ये सब मैंने कभी इतना इतना ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन आई कुड सी हिम। पूरी तरह से मैं देख सकती थी उनको। तो मैं मेरे को लगता था कि कभी कभी लगता है ना कि हम गलत तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन नहीं, वो सब देख पाते हैं। इसलिए सब्र रखो, सब ठीक है। मास्टर्स, अध्यात्म के सारे मास्टर्स, लाइट वर्ल्ड के मास्टर्स, सभी डिवाइन बीइंग के मास्टर्स, सभी सब देख रहे हैं आपको। यू आर ऑलवेज गाइडेड। छोड़ो मत वो रास्ता, सही का रास्ता मत छोड़ो, कॉम्प्लिकेट मत करो। उनको जाना था, वो चले गए, उनका जितना काम था चले गए। अब किसी से एकदम आपको दुख हो रहा है, टेक योर टाइम टू रिलीज दैट पेन। रो लो, गा लो, जो भी करना कर लो, लेकिन चलना तो आपको अब अकेले ही है। अकेले ही आए थे ना, पैदा होने के बाद, जब आप पैदा हुए थे तब अकेले ही आए थे ना। आप समझ रहे, जुड़वा बच्चे भी एक के बाद एक आते हैं, इकट्ठे नहीं निकलते हैं। जाना भी सबको अलग अलग होता है। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू से। ओके। ओके। Thank you. Thank सॉरी, you. अब ये सब तो हैंड रेस हो गए थे। पुष्पा जी का लेती हूँ। सॉरी, मैंने अभी चैट में मैसेज देखा। ब्रजलाल जी व्यास का मैसेज है कि वो बात करना चाहते हैं शायद। ओह, थैंक यू, भी ले थैंक रहे यू। हैं जी उनको। हाँ, अनम्यूट करें प्रज्वल सर। भारत प्रजापति जी का मैसेज है कि ब्रजलाल जी बात करना चाहते हैं। ओके, अनम्यूट करें सर। नमस्कार। नमस्कार सबको। आवाज आ रही है मैडम? यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। सबको हैप्पी न्यू ईयर। इधर हम अहमदाबाद, इधर इंडिया में। ये मैं ये बात करना चाहता हूँ। एक कुत्ते के बारे में बीच में चर्चा हुई, तो हम गांव में मोहल्ले में कुत्ते जब झगड़ते थे तो कुत्ते में ऐसा है, उसकी जीभ जहाँ जाती है ना, वहां तक उसको कुछ नहीं होता, वो सब मतलब अच्छा हो जाता है। मगर उसकी जीभ जहाँ नहीं पहुंचती वहां उसको कीड़े पड़ते हैं। तो इसके लिए हम गांव में दूसरा कुछ नहीं, उसको कच्चा दूध डाल देते थे। कोई भी कुत्ते को इंजर्ड हुआ तो उसको कच्चा दूध डालो तो कोई बात नहीं, वो रिकवर हो जाता है। वही कहने का था। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू। सो मच प्रज्वल जी। थैंक यू वेरी मच। यस आशा जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। मुझे यही बताना है रमेश जी को कि रमेश जी को यही बताना, एक मिनट में हमारा लकी भोंग कर रहे हैं, कुत्ता भोंग कर रहे हैं। मुझे यही बताना है कि मेरी बहन भी यही साल गई हुई है मार्च में, और आप जितना उसका ज्यादा ये करेंगे ना, उतना उनको ज्यादा तकलीफ होती है। तो आप कृपा करके उनको सिर्फ लव एंड लाइट भेज देना, वही सबसे अच्छे हैं। मैं मेरी बहन को सुबह शाम, क्योंकि मैं तो यहाँ रहती हूँ, वो इंडिया में थी और वो बीमार थी, तो मैं सुबह शाम उनसे बात करती थी। मुझे उसका वो लगता था, मुझे वो टाइम पे जो फोन सुबह शाम करती थी, तो मुझे सुबह शाम उसकी याद आती थी। लेकिन मैं वो टाइम पे कुछ भी नहीं, सिर्फ शांत बैठ के उनको लव एंड लाइट, लव एंड लाइट, तुम जहाँ पे हो वहां पे आराम से रहो और रहना, उधर से खुश रह के हमें आशीर्वाद देना। और ऐसा करके मैं उनको क्या बोलते हैं, भूल जाने का ये प्रयत्न करती थी। और भूल तो कभी जा नहीं सकते हैं, लेकिन आप जितना हो सके उतना लव एंड लाइट भेजते रहना, आपको ही बहुत अच्छा लगेगा बाद में। ग्रेटिट्यूड, थैंक ग्रेटिट्यूड, यू, थैंक ग्रेटिट्यूड। यू। यस पुष्पा जी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं बोल रही थी कि जो सर ने बोला ना, बेटी के बाद मैम ने बताया था ना, मधु मैम ने, वो मैं बता रही थी मधु मैम कि हमारे गांव की सच्ची घटना है ये। एक लड़की ससुराल गई थी, नई नई ससुराल गई थी,
और उसके पिताजी गुजर गए 6 महीने पहले। कागज पत्तर से काम होते थे, टेलीफोन टेलीग्राम उतना नहीं होता था। तो जब वो लड़की ससुराल से अपने घर आई, जब मालूम पड़ा कि मेरे पिताजी गुजर गए, तो वो बहुत रोती थी, वो बहुत रोती थी, बोले तो बहुत रोती थी। 6 महीने बाद में उसने सपने में देखा कि उसके पिताजी है ना, रो रहे हैं, रो नहीं रहे। बाकी सब पिताजी देख रहे हैं कि बाकी सब लड़कियों के हाथ में दीपक जल रहा है, दोनों हाथों में 2 दीपक जल रहे हैं, और इसके हाथ में दीपक बुझा हुआ है, इसका खुद का दीपक बुझा हुआ है दोनों हाथों का। तो अपने पिताजी को बोला, पिताजी मेरा दीपक क्यों बुझा हुआ है, मेरा तो दीपक जलना चाहिए, सबका जल रहा है, मेरे भी, तेरा कैसे जलेगा बेटा, तो इतनी रोती है कि दीपक भी बुझ जाते तेरे आंसुओं से। इसके बाद में उसने रोना बंद कर दिया था, ये सच्ची घटना है। उसके बाद में उसने रोना बंद। बहुत बहुत शुक्रिया बताने के लिए। थैंक यू जी। बहुत ही सही बात बोली आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। ओके मास्टर्स, अब हम ध्यान में आगे बढ़ यस, सकते हैं। थैंक यू प्रियंका जी, इतना अच्छा स्वाध्याय करवाने के लिए। थैंक यू सर। देखिए, आपने देखा होगा मास्टर, इस बुक में भी जो विस्पी और रत्तू है वो भी कम उम्र में एक्सपायर हो गए थे, और उनके जाने के बाद उन्होंने अपनी मम्मी के माध्यम से हमें इतने अच्छी बुक प्राप्त हुई जिससे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, उनका भी बहुत बहुत आभार दोनों का। यस प्रियंका जी, चलिए हम अब मेडिटेशन की ओर चलते हैं। यस सर। चलिए मास्टर्स, अब हम मेडिटेशन शुरू करते हैं। सभी मास्टर्स आलती पालथी मार के आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। हाथों की उंगलियों को आपस में क्लैस्प कर लेंगे। पीठ की हड्डी सीधी रखेंगे और शोल्डर्स को एकदम रिलैक्स रखेंगे। एकदम आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं मास्टर्स। और अब आप अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपना पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर लेके जाएं मास्टर्स। तीन लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और फिर उसे बाहर की ओर छोड़ेंगे। पहली लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे धीरे से बाहर की ओर छोड़ें। दूसरी लंबी गहरी सांस अंदर लें और पुनः उसे बाहर की ओर छोड़ें। एक बार और एक लंबी गहरी सांस अंदर लें और उसे बाहर की ओर छोड़ें। आप महसूस करेंगे कि आपका मन शांत हो रहा है और शरीर हल्का हो रहा है। अब आप इमेजिन करें कि आपके पैरों से जड़ें निकल रही हैं और धरती माँ में समा रही हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह पेड़ की जड़ें निकल के धरती के गहराई में समा जाती है, ये जड़ें हमें धरती माँ से कनेक्ट और ग्राउंडिंग करने में हमारी मदद कर रही हैं। हम धरती माँ से एनर्जी ले रहे हैं जो हमारे माइंड, बॉडी, सोल को हीलिंग प्रदान कर रही है। अब हम आवाहन करेंगे एस्ट्रल रम से गोल्डन पिरामिड का, जो बहुत ही विशाल है, जिसकी ऊर्जा हमें प्रेम, शांति, सुख और सुरक्षा प्रदान कर रही है। हम सब उसके अंदर
बैठ के ध्यान कर रहे हैं और पूर्ण रूप से उसके अंदर सुरक्षित हैं। अब हम आवाहन करेंगे महाअवतार बाबा जी, पत्री सर जी एवं समस्त गुरुजनों का, और उनसे प्रार्थना करेंगे कि वे हमें अपनी चेतना के साथ जोड़े। मन को धीरे धीरे शून्यता की ओर ले जाए मास्टर्स। हर एक श्वास के साथ आप और ज्यादा शांत हो रहे हैं। अपने इन सांसों के साथ और गहराई में उतरते जाए मास्टर्स। आगे का ध्यान हम म्यूजिक के साथ करेंगे।
मास्टर्स, अब आखिरी के 2 मिनट और बने रहें। मास्टर्स, अब आप धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर शारीरिक चेतना में आते जाएं। अब आप सभी हर श्वास को धीरे धीरे भौतिक जगत में आने के लिए तैयार करें। धीरे धीरे अपने हाथ, पांव और रीढ़ की हड्डी को महसूस करें और अपने सारे मास्टर्स, गुरुजन, मदर अर्थ, फादर यूनिवर्स, नेचर गाया, सबको प्रणाम करें और शुक्रिया अदा करें। जब भी आप सब रेडी हो जाएं, तो अपने हाथों को अनक्लैस्प करें और हाथों को आंखों पर लगाएं 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। जब भी आप सब ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स, तो धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और फिर अपने आप को हक करेंगे। थैंक यू सो मच मास्टर्स। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। थैंक यू सर। बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है और ध्यान भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अद्भुत। थैंक यू सर। यस मास्टर्स, किसी ने अपने जिस भी मास्टर ने अपने अनुभव शेयर करने हो, थैंक यू सो मच। वो अनम्यूट करिएगा, हैंड रेज करिए। यस मधु दी। प्रियंका जी बहुत अच्छा ध्यान करवाया। थैंक यू थैंक यू सो मैम। मच। थैंक यू बहुत मैम। सुंदर ध्यान था। सो थैंक यू। और काफी बहुत सारे विजन्स आ रहे थे, अभी तो मुझे याद भी नहीं है, मगर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा ध्यान रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। किसी और का अगर कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो हैंड रेस कर ले। यस, जिस भी मास्टर ने अपने अनुभव शेयर करने हो तो वो हैंड रेज करिए।
नहीं तो फिर हम आज के सेशन का समापन करते हैं। कल कल के लिए बता दीजिए, कल रेशमा जी का है। कल रेशमा जी का है। इससे आगे जीवात्मा जगत का नियम जो अभी प्रियंका जी ने किया है, उससे आगे का स्वाध्याय, यानी कि 5 पेज का स्वाध्याय रेशमा जी करेंगी। तो कल मास्टर जरूर जुड़िएगा, ताकि हम भी इस बुक से ज्ञान प्राप्त कर सके। और जो भी स्वाध्याय होता है जीवात्मा जगत का हो या गुरु उपदेश ज्ञान सरिता सीरीज का, उसको बार बार सुनिए। और उनको जो भी आप सुनते हैं, जो भी सेशन, उसको प्लीज लाइक करिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइबर नहीं कर रखा चैनल को, सब्सक्राइब करिए। और ठीक है। मास्टर्स, प्लीज चेंज द म्यूजिक। म्यूजिक क्यों चेंज करना, ये बहुत अच्छा म्यूजिक था। और अगर आप नहीं सुन पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको तकलीफ हो रही है, तो आप ध्यान में बैठे, और ध्यान में बैठे। ठीक है, जिसने भी लिखा है, आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ। सभी ध्यान कर पा रहे थे। बहुत अच्छा म्यूजिक था। यस दी। और ये पथरी सर वाला है। और क्या है मास्टर, म्यूजिक तो केवल हमें थोड़ा जोड़ने के लिए, हमें तो अपनी सांसों के साथ रहना है। जैसे हम बार बार ध्यान करते हैं तो फिर म्यूजिक का जो महत्व है वो धीरे धीरे कम हो जाता है हमारे लिए। और दूसरा कि एकदम से हम सीधे प्लीज चेंज द म्यूजिक, ये ऐसे नहीं। दूसरा, आपको ये भी समझना है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप धीरे कर लीजिए ना म्यूजिक अपना। अपने इसमें नहीं सुनना है तो बंद कर दीजिए। तो कई बार आपके कानों में हो सकता है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, तो आपको कुछ भी सुनने का मन नहीं करता है। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। लेकिन अगर ऐसा है तो अपने आप को एडजस्ट कर लें। अब हम यहाँ पे 30-40 लोगों को एडजस्ट करने के बजाय कोई एक जन अपने आप को खुद एडजस्ट कर सकता है ना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू दी। अपनी इच्छा अनुसार आप वॉइस को कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने फोन में या लैपटॉप में। तो थैंक यू मास्टर्स, आप सभी का जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू सर। ठीक है मास्टर्स, हम सेशन का समापन करते हैं एक मंगल कामना के साथ। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीवों का मंगल हो, सबका कल्याण, सभी स्वस्थ रहें, हम सबके जीवन में प्रेम प्रकाश आए, हम सब ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश और शांति के साथ आगे बढ़ते रहें, सभी को अध्यात्म से जोड़ते रहें। थैंक यू गॉड, थैंक यू मदर अर्थ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू सो मच एवरीवन। सो एंड करते हैं सेशन आज का। कल मिलते हैं रेशमा जी के ध्यान और ज्ञान के साथ, स्वाध्याय के साथ। थैंक यू प्रियंका जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू दी।